चीन की भारत को खुलेआम धमकी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चीन ने एक बार फिर अपनी दुश्मनी का सबूत देते हुए भारत को खुलेआम धमकी दी है। यह धमकी चीन की तरफ से भारत में रह रहे तिब्बती धर्मगुरु और नेता दलाई लामा के संदर्भ में दी गई है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन के मामले में चीन भारत को धमकी देने पर उतारू हो गया है। उसने भारत से तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर सावधानी से काम करने के लिए कहा है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर इसका असर न पड़े। चीन ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है कि दलाई लामा को अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रिजिजू की टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत को 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति से स्पष्ट होना चाहिए और शिजांग, तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। यह गौर करने वाली बात है कि चीन तिब्बत को शिजांग कहता है। माओ ने कहा कि भारत को अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए, शिजांग से संबंधित मुद्दों पर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए और चीन भारत संबंधों के सुधार और विकास पर प्रभाव डालने से बचना चाहिए। रिजिजू ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि अगले दलाई लामा पर फैसला सिर्फ स्थापित संस्था और दलाई लामा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले में कोई और शामिल नहीं हो। उनकी इन बातों से चीन तिलमिला उठा है और भारत को नसीहत देने पर उतारू हो गया है। पर भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इन मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। उधर चीन में तख्तापलट की साजिश ने इस मामले को और भी गहरा दिया है। क्या शी जिनपिंग के तख्तापलट की साजिश चल रही है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 सप्ताह से गायब हैं। मई के आखिर और जून की शुरुआत के दौरान उन्हें कहीं देखा नहीं गया है। चीनी सरकार के मुखपत्र पीपुल्स डेली में भी उनकी खबर नहीं है, जबकि वो रोजाना उसकी खबरों का हिस्सा होते थे। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की बीजिंग के भव्य हॉल में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की खबरें सुर्खियां बनी। चीन में सीनियर नेताओं का चुपके से सत्ता से हटा दिए जाने का इतिहास रहा है। ऐसे में ये सवाल बेमानी नहीं है कि कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ भी ऐसी ही तैयारी तो नहीं चल रही है। इसी साल जून की शुरुआत में जब शी जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की तो सेटिंग आश्चर्यजनक रूप से छोटी थी। रेड कारपेट की चमकदमक गायब थी। इससे भी अजीब यह है कि शी जिनपिंग की निजी सुरक्षा लगभग आधी कर दी है कि पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म हो गया है। इस बीच शी जिनपिंग और चीन की शक्तिशाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल झांग यूक्सिया के बीच झगड़ा होने की खबर है। जनरल झांग ने ही शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिलाने में मदद की थी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि वर्तमान में वास्तविक शक्ति जनरल झांग यूक्सिया के पास है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के गुट का समर्थन हासिल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देश और दुनिया की ताजा अपडेट के बारे जानकारी हासिल करें। धन्यवाद।